प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और अभी मैंने मॉर्निंग में आपको एक मॉडल पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट प्रोवाइड किया था। उसमें जितने भी आपके इस बार के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उसको मैंने आपको बताया था। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं और ये कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले समझ लीजिए और इसका सॉल्यूशन भी आपको अभी देखने को मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से है, जैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफाइन फ्रिक्शन, ठीक है? और उसके आगे और अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर इसमें एमसीक्यू ये वगैरह ये सब एक-एक नंबर के क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते हैं क्या? तो आपने अगर पेपर देखा होगा, मॉडल पेपर देखा होगा या फिर ओरिजिनल पेपर भी देखा होगा या फिर पेपर का पैटर्न मैंने आपको कई बार बताया है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये टाइम ऐसा है कि इस टाइम तक अगर आपको ये मालूम नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप पढ़ने में कितने अच्छे हैं, कैसे हैं, ठीक है? डिफाइन फ्रिक्शन और उसके आगे आपका ऐड कर देता है डिस्क्राइब, इसी क्वेश्चन में, ठीक है? डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, यानी कि इसके प्रकारों का भी आपको क्या करना है, उल्लेख करना है। ऐसे क्वेश्चन वगैरह कभी-कभी बनते हैं। कभी-कभी क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है और कभी-कभी क्वेश्चन ऐसे बनता है कि डिफाइन फ्रिक्शन कहेगा या फिर हो सकता है कि डिफाइन फ्रिक्शन ना कहे, आपसे इसके टाइप्स का दो नाम ले ले कि हाँ, स्टैटिक और रोलिंग फ्रिक्शन को क्या कीजिए भाई, आप डिस्क्राइब कीजिए, इसके बारे में बताइए। ऐसे भी पूछता है। तो सेम इसी प्रकार से उस मॉडल पेपर में ऑलमोस्ट वो सारे क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन कल के बाहर के हैं, लेकिन कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में अंदर से एक तरीके से घुमा के दिया रहता है कि हाँ, इसके बारे में बताइए, और उसी के अंदर वो कल के क्वेश्चन रहता है। और कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को भी आप देख लेंगे। जैसे पहला आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा कि समांतर चतुर्भुज के नियम को परिभाषित कीजिए। दूसरा दिख रहा होगा बहुभुज के नियम के बारे में चर्चा कीजिए। और तीसरा दिख रहा होगा यहाँ पे बलों के पारगम्यता के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक परिभाषित कीजिए। फिर चौथा दिख रहा होगा त्रिभुज के नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर पांचवा दिख रहा होगा समवर्ती और गैर समवर्ती बल प्रणाली को परिभाषित कीजिए। ये आपके एक तरीके से डायरेक्टली कभी-कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके आगे आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट दिख रहा होगा आपको, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि संतुलन की स्थिति के बारे में बताइए। फिर उसके बाद से उपयुक्त आरेख की सहायता से वार्म और वार्मविल को परिभाषित कीजिए। ये तो आपका एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका विंच क्रैब पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर आपका यांत्रिकी के कली का जो नियम है, न्यूटन का नियम है, उसको परिभाषित करना है। और इसी के नीचे अगर आप देखेंगे, इसी के जस्ट अगर आप नीचे देखेंगे, तो इन सभी के यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इन सभी के आपको आंसर भी जो बच्चे कल के एप्लीकेशन में है, उनको सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएँगी। इसी के नीचे सिंपल सरल और आसान भाषा में इन सभी के कल के आपको आंसर वगैरह भी देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? तो इन सभी क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इनकी प्रैक्टिस आई होप कि अभी तक आपने तैयारी कर ली होगी, लेकिन जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाए हैं या फिर कल की इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं किए हैं, इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। एक मैंने अभी आपको मॉडल पेपर जो प्रोवाइड किया था, उसको आपको देख लेना है, मॉडल पेपर सेट जो फर्स्ट था। और ये आपका मॉडल पेपर का कल के सेकंड सेट है, जो अभी आप देख रहे हैं ऊपर, जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताया कलरफुल थे, ठीक है? इतने क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेते हैं, निश्चित तौर पे बैक तो अलग की बात है, आपके अच्छे खासे नंबर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपका पेपर टफ नहीं बनता है तो, जैसे आपने केमिस्ट्री का देखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, एक शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर काफी ज्यादा टफ हो गया था, उसमें न्यूमेरिकल के पार्ट्स काफी ज्यादा ऐड हो गए थे। तो इस तरीके से अगर हार्ड पेपर बनता है तब हो सकता है थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पास नहीं हो पाएंगे, तब भी पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका नॉर्मल पेपर बनता है थ्योरेटिकल फॉर्म में, तो जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया है, इसी में से अगर इस पेपर को आप एक तरीके से इस पेपर को ही आप तैयार करके चले जाते हैं, तो आपकी बैक वगैरह नहीं लगेगी। तो इन सारी चीजों को आपको देख जरूर लेना है, प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई संदेह हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।